अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के पावन प्रसंग पर सदगुरु देव को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। विनायक ज्योतिष प्रकाश जोशी का आप सबको जय श्री कृष्ण एवं शुभ आशीर्वाद। इस पूर्णिमा को हम पावन पर्व गुरु जी का मनाएंगे, गुरु जी का पूजन करेंगे। कहते हैं शास्त्रों में गुरु का ऋण और माता पिता का ऋण, उनके ज्ञान से शिष्य यदि आगे बढ़ता है और गुरु को प्रसन्नता होती है तभी उनके ऋण को हम मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा जन्म जन्मांतर गुरु के ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। ईश्वरो गुरु वाक्येषु, कहते हैं कि गुरु जी जो बोल रहे हैं वो स्वयं ईश्वर ही बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवत का एक प्रसंग आज मुझे याद आता है। एकादश स्कंद में 24 गुरुओं की कथा हम सुनते हैं। उनमें जल को योगेश्वर की कथा है और जल को गुरु माना गया है। जल के अंदर से ऐसा ज्ञान लिया कि जल मन को शुद्ध करता है और शरीर को शुद्ध करता है। जल में वो गुण है कि जल यदि लाल रंग के पास जाता है तो खुद लाल बन जाता है, जल यदि पीले रंग के पास जाता है तो खुद जल वो पीला बन जाता है। इस संसार के भांति भांति के लोग हमको दिखेंगे और हमको उन सब में मिलनसार होके रहना है। कहते हैं कि सर्वत्र जगत के अंदर यदि ईश्वर को देखना है तो श्रीमद् भागवत की एकादश स्कंद में ये व्यास जी कहते हैं कि भक्ति क्रिएशन गुरु देवतात्मा। यदि तुम्हें सर्वत्र भगवान को देखना है तो गुरु तत्व के अंदर ईश्वर को आपको देखना ही पड़ेगा। गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार आपको करना ही पड़ेगा। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यम परम मंगलम। गुरु जी तब प्रसन्न होते हैं जब शिष्य उनके ज्ञान को उत्तरोत्तर बढ़ाता है और खुद भी बढ़ता रहता है। गुरु के ज्ञान लेने के बाद में गुरु के एक इशारे और एक निर्देश को यदि शिष्य समझ ले तो समझो गुरु का ज्ञान देकर गुरु स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। एक पावर प्रसंग मुझे याद आता है कि एक सेठ जी एक नगर के अंदर एक कथा चल रही थी, तो प्रतिदिन नगर के अंदर कथा सुनने जाते थे। सेठ जी के जो हवेली है घर के अंदर, उन्होंने एक पिंजरे के अंदर एक पोपट को पाल रखा था और पोपट भी बहुत समझदार था। पिंजरे के अंदर पोपट वो हमेशा देखता था कि सेठ जी रोज सुबह कहीं ना कहीं जा रहे हैं। एक दिन पोपट को इच्छा हुई और कहने लगा, सेठ जी रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? तो कि मैं गुरु जी का जो कथा चल रही है वो पंडाल के अंदर पंडाल के अंदर मैं कथा सुनने जा रहा हूँ। तो गुरु जी हर समस्या का हल है उनके पास। तो गुरु जी के पास हर समस्या का हल है, तो मेरे की भी एक प्रार्थना गुरु जी को बोलना। कि क्या प्रार्थना है बोलिए? तो इस पिंजरे से मेरी मुक्ति कब होगी, ये प्रश्न आप गुरु जी से कहना। अरे ऐसा प्रश्न थोड़ी बोलते हैं, फिर भी आप गुरु जी से पूछना तो सही। सेठ जी कथा पूर्ण होने के बाद में गुरु जी के पास गए और नमस्कार करके बोले, गुरु जी मेरे घर के अंदर पिंजरे के अंदर पोपट है और उन्होंने एक आपको कहा है कि मेरी मुक्ति कब होगी। ये पोपट ने प्रश्न आपसे किया है। तो ये प्रश्न सुनते ही गुरु जी तो आप मूर्छित हो गए, गुरु जी बेहोश हो गए और सेठ जी तो घबरा गए। ओहो, मैंने कैसा प्रश्न पूछ लिया। वापिस घर आए, पोपट को बहुत डांटा। अरे तूने क्या प्रश्न पूछ दिया? मेरे गुरुजी तो तेरे प्रश्न से तेरी जो प्रार्थना जो है प्रश्न है उनसे कहने के बाद में वो तुरंत मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। पोपट सुनता रहा। कहते हैं दूसरे दिन फिर सेठ जी कथा सुनने जा रहे थे, तब पिंजरे के अंदर देखा कि पोपट तो मूर्छित पड़ा है, गिरा पड़ा है। सेठ जी ने कहा ये क्या हो गया? पिंजरे को सेठ जी ने नीचे लिया और पिंजरे का जैसे ही दरवाजा सेठ जी खोलते हैं वैसे ही पोपट वहां से उड़ जाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि गुरु के निर्देश को पोपट समझ गया। शिष्य वही है जो गुरु के ज्ञान के बाद गुरु के एक निर्देश को शिष्य समझ जाता है। महाभारत के अंदर पांडवों की कथा हम बहुत
सुन चुके हैं कि द्रोणाचार्य क्यों उनके परम ये 5 शिष्य थे। तो गुरु पूर्णिमा के पावन प्रसंग पर गुरु साक्षात परब्रह्म मानकर हम गुरु जी की सेवा पूजा करें, गुरु जी के निर्देश का हम पालन करें, माता पिता की आज्ञा का हम पालन करें। विनायक ज्योतिष प्रकाश जोशी का आपको नमस्कार। विनायक ज्योतिष के हर क्षेत्र के और हर प्रश्न को जानने के बारे में विनायक ज्योतिष आपको हर समस्या का हल और समाधान दे रहा है। vinayakjyotish.com पर भी आप जा सकते हैं। मेरे YouTube चैनल प्रकाश जोशी के नाम से आप सब्सक्राइब भी चैनल को शीघ्र से शीघ्र करें, ताकि आपको ज्योतिष के धर्मशास्त्र की हर कथा और वार्ता आपको सुनने मिल सके। जोशी प्रकाश का सबको जय श्री कृष्ण।